जी, नमस्कार। मैं एमज़िली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। आप सभी को नमस्कार। आज की इस लेक्चर में हम ऑन्कोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। 100% क्वेश्चन आना है यहाँ से और उसका नाम है टीएनएम क्लासिफ़िकेशन। टीएनएम क्लासिफ़िकेशन क्या होता है? टीएनएम का फुल फॉर्म क्या होती है, क्या ग्रेडिंग होती है, क्या स्टेजिंग होती है, उन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे आज। ठीक है बच्चों? तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक ताकि आपको पूरे क्लास का, पूरे लेक्चर का आपको फ़ायदा मिल सके। जिस भी बच्चे के पास नोट्स नहीं है, जो स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा है, उसको अपने नोट्स बनाने हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट। आगे बात समझ में? पहली क्लास से ही उसको नोट्स बनाते आना है, ताकि उसको किसी भी प्रकार का कहीं भी डाउट नहीं रहे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ अगर आपने ऑन्कोलॉजी यहाँ से पढ़ी 100% यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, बाहर नहीं जाएगा। आगे बात समझ में? तो बने रहिएगा मेरे साथ, चलते हैं। सबसे पहली बात, आप एक हेडिंग डालेंगे, लोड नहीं लेना है, रिलैक्स होकर सारे बच्चे बैठ जाएं और एक प्यारी सी हेडिंग डाल देंगे टीएनएम क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों, टीएनएम क्लासिफिकेशन, टीएनएम तीन वर्ड हैं। तीनों का मतलब जो है बच्चों वो अलग अलग होने वाला है। अगर मैं आपसे बात करूं कि टी का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है और एम का मतलब क्या होता है, देखो, टी का मतलब होता है ट्यूमर की साइज, कि ट्यूमर की साइज कितनी बड़ी है, कितने सेंटीमीटर की हो गई है। आगे बात समझ में? एन का मतलब होता है नोड का इन्वॉल्वमेंट, नोड इन्वॉल्वमेंट, नोड इन्वॉल्व। हम कह सकते हैं कौन से नोड भैया, लिम्फ नोड। कौन से नोड? कि भैया लिम्फ नोड। आगे बात समझ में? M4 क्या होता है? M4 होता है मेटास्टैसिस। M4 होता है मेटास्टैसिस। अब मेटास्टैसिस का मतलब आप सभी को पता है। मेटास्टैसिस का मतलब क्या होता है? कि एक जगह से दूसरी जगह चीजों का मूव करना क्या कहलाता है? मेटास्टैसिस कहलाता है। कहलाता है या नहीं कहलाता? कि सर बिल्कुल, ये तो आपने पहली ही क्लास में हमें बता दिया था। चलिए, अब इसके बारे में हम एक वन बाई वन करके पढ़ते हैं कि कौन सी चीजें किसके अंदर आती हैं। ठीक है? आप एक प्यारी सी टेबल बनाएंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाएंगे। टी एन एम, ठीक है, तीन कॉलम बनाएंगे इसके अंदर। सबसे पहली चीज लिखेंगे कि जीरो टी जीरो का मतलब क्या होता है? टी जीरो का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? टी जीरो का मतलब होता है किसी भी ट्यूमर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई भी ट्यूमर प्रेजेंट नहीं है। आगे बात समझ में? टी जीरो का मतलब क्या होता है? नो ट्यूमर, नो ट्यूमर, कोई भी ट्यूमर नहीं है। टी जीरो का मतलब सब नॉर्मल है, कोई भी टी जीरो जो है वो कोई भी ट्यूमर जो है वो नहीं है। आगे बात समझ में? एक होता है टी इज, टी इज का मतलब होता है कार्सिनोमा इंसिट्यू। कार्सिनोमा इंसिट्यू का मतलब क्या होता है? कि अभी स्टार्टिंग हुई है। अभी क्या हुआ है? स्टार्टिंग हुई है ट्यूमर बनने की। आगे बात समझ में? अगर टी इज आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है कि कार्सिनोमा इंसिट्यू है, कि अभी सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग हुई है ट्यूमर बनने की। आगे बात समझ में? अभी कोई ट्यूमर नहीं बना है, सिर्फ और सिर्फ अभी स्टार्टिंग हुई है ट्यूमर के बनने की। आगे बात समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया। एक होता है टी वन होता है। टी वन का मतलब क्या है? कि ट्यूमर की जो साइज है, ट्यूमर की जो साइज है मेरे प्यारे बच्चों वो कितनी हो गई है? कि लेस देन 2 सेंटीमीटर की हो गई है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टी वन में लेस देन 2 सेंटीमीटर की होती है ट्यूमर की साइज, और टी टू में कितनी हो जाएगी? कि सैया 2 से 3 सेंटीमीटर की साइज हो जाएगी। लेकिन अगर टी थ्री की मैं आपसे बात करूंगा तो 3 से 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। और टी जीरो की, टी फोर की मैं आपसे बात करूंगा तो कितनी हो जाएगी? कि मोर देन 5 सेंटीमीटर की इसकी साइज हो जाती है। इसमें कोई गड़बड़ है? आपको कोई भी डाउट है?
तो प्लीज़ आप मेरे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए होते हैं। आप वहाँ से कमेंट करके, मैसेज करके, कैसे भी करके आप अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? मैंने आपको क्या बताया प्यारे बच्चों, कि सर ट्यूमर की जो साइज होती है, अगर आपको 2 से कम देखने को मिलती है, वो आप नापोगे कितने सेंटीमीटर की साइज है। अगर कम देखने को मिलती है तो T1 होगा, 2 से 3 देखने को मिलती है तो T2 होगा, 3 से 5 देखने को मिलती है तो T3 होगा, और T4 होगा तो 5 से ऊपर साइज आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर कट बात समझ में आ गई आप सभी के? किसी प्रकार का कोई डाउट आपको? चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि नोड का इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है, नोड N4 नोड, लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट होना। देखो बच्चों, N0 का मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूं कि भैया एक होता है N0, क्या होता है, एक होता है N0। N0 का मतलब होता है नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, नो लिम्फ नोड इन्वॉल्व, कि किसी भी प्रकार का कोई भी नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं है। N1 का मतलब क्या है? N1 का मतलब होता है एक नोड का इन्वॉल्वमेंट होना, ओनली वन नोड या लिम्फ नोड हम कह सकते हैं, ओनली वन लिम्फ नोड इन्वॉल्व, कि अभी तक क्या हुआ है कि सिर्फ एक ही इन्वॉल्व हुआ है, एक ही नोड जो है वो इन्वॉल्व हुआ है। आगे बात समझ में? एक होता है N2, होता है N2 का मतलब होता है कि दो नोड जो हैं वो इन्वॉल्व हो चुके हैं, क्या हो गए हैं, कि टू लिम्फ नोड इन्वॉल्व। आगे बात समझ में कि दो लिम्फ नोड क्या हो चुके हैं, इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो हमें N2 देना है। अगर हमें N3 देना है तो क्या कहेंगे, कि ऑल लिम्फ नोड इन्वॉल्व। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने आपको क्या बताया, कि अगर कोई आपसे पूछता है कि सर एक N0 है, तो N0 का मतलब क्या बताओगे आप, कि सर कोई भी लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है कि सर N1 का मतलब क्या है, N1 का मतलब होता है कि एक नोड लिम्फ नोड, एक जो लिम्फ नोड है वो इन्वॉल्वमेंट है। अगर N2 पूछता है तो दो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है। अगर 3 पूछता है तो आपको क्या बताना है, कि 3 नोड जो है, या फिर सारे के सारे नोड जो हैं वो इन्वॉल्वमेंट हो चुके हैं। अगर आपसे कोई एम के बारे में पूछे कि सर एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है मेटास्टेसिस। अगर एम जीरो है तो इसका मतलब क्या समझना है, कि नो मेटास्टेसिस प्रेजेंट, नो मेटास्टेसिस। अगर आपसे कहता है कि एम वन का मतलब क्या होता है, एम वन का मतलब होता है कि मेटास्टेसिस प्रेजेंट, मेटास्टेसिस क्या है, प्रेजेंट है। आगे बात सुनिए, ये हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो TNM क्लासिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। यहाँ से मेंस के अंदर जो बच्चा मेंस की तैयारी कर रहा है वो 100% इसके अंदर क्वेश्चन आने वाला है। ध्यान रखना इस चीज़ का, TNM क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। आप इसको बार बार पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। एक चार्ट बना लो, चार्ट को अपने सामने चिपका लेना, जहाँ भी आप पढ़ते हो वहां से इन चीज़ों को आप रेगुलर बेसिस पे याद कर सकते हो। क्लियर बात हो गई, समझ में आ गया सारी चीज़ें? चलिए, अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे कैसे स्टेजिंग के अंदर रखते हैं, कैसे कैसे इसको ग्रेडिंग के अंदर रखते हैं। चलिए, सबसे पहली बात, स्टेजिंग की बात करते हैं। स्टेजिंग क्या होती है? देखो, आपको आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टेजिंग का पर्पस क्या है, स्टेजिंग क्यों करते हैं, तो आपको बताना है स्टेजिंग का पर्पस क्या है। इट इज यूज, ऐसे लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट, इट इज यूज टू फाइंड आउट, क्या फाइंड करने के लिए, कि इट इज यूज टू फाइंड आउट मेटा, डिग्री ऑफ मेटास्टेसिस, ऐसे लिखेंगे, डिग्री ऑफ मेटास्टेसिस, डिग्री ऑफ मेटास्टेसिस एट डायग्नोसिस,
डायग्नोसिस के टाइम पे मेटास्टेसिस की पता लगाना ही क्या कहलाता है? स्टेजिंग कहलाती है। स्टेजिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता लग जाए कि कहाँ तक ट्यूमर फैल चुका है, मेटास्टेसिस प्रेजेंट हुआ है या नहीं हुआ है, लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। आगे बात समझ में? सिंपल सी कहानी है, ठीक है। और एक होती है ग्रेडिंग, एक होती है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग के अंदर हम क्या करते हैं? ग्रेडिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना काम करते हैं कि हमें सेल को डिफरेंशिएट करना होता है कि ट्यूमर कैसा है, ट्यूमर कैसे प्रकार का है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले आपको ग्रेडिंग के बारे में लिखना होगा। ग्रेडिंग क्या है? मैंने आपको बताया कि मेटास्टेसिस को देखने के लिए अगर हम किसी चीज को करते हैं तो वो स्टेजिंग होती है, और किसी भी ट्यूमर साइज को देखने के लिए सेल को डिफरेंशिएट करने के लिए करते हैं तो हम क्या करते हैं? ग्रेडिंग करते हैं। सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज हम स्टेजिंग के बारे में देखते हैं। स्टेजिंग क्या है? सबसे पहली चीज देखेंगे स्टेजिंग के अंदर कि स्टेज जीरो, अगर स्टेज जीरो है तो क्या स्कोर होगा और क्या क्या चीजें इन्वॉल्वमेंट होंगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में लिखते हैं ताकि परेशानी ना हो। स्टेज जीरो, और बीच वाला जो कॉलम है वो थोड़ा बड़ा होगा। स्टेज जीरो के अंदर क्या होगा बच्चों? कि सर कार्सिनोमा इंसिटू, कार्सिनोमा इंसिटू, कार्सिनोमा इंसिटू आपको देखने को मिलता है तो स्टेज जीरो है, जिसका स्कोर जो होता है वो क्या होता है बच्चों? कि टी जीरो होगा, एन जीरो होगा और एम जीरो होगा या नहीं होगा? आप खुल के देखेंगे या फिर आपको क्या देखने को मिलेगा? टी इज आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे, ये दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में? सबसे पहली आपने स्टेज जीरो को देखा, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूं स्टेज सेकंड की। देखो, आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी बच्चे ने अगर ध्यान से पढ़ा है टीएनएम को, तो वो स्टेजिंग को तो यूं ही कर देगा उंगलियों पे। ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूं कि स्टेज फर्स्ट। अब स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या होगा, चलिए देखते हैं। कि सर इसके अंदर जो होता है ट्यूमर जो होगा वो लिमिटेड होगा। ट्यूमर लिमिटेड टू टिश्यू, ट्यूमर लिमिटेड टू टिश्यू, टिश्यू के लिमिटेड होता है। एंड टिश्यू ऑफ origin is localized, टिश्यू ऑफ ओरिजिन इज लोकलाइज्ड, एक लोकल एरिया में ही प्रेजेंट होगा। अब मैं आपके से बात करता हूं कि अगर आपका ट्यूमर, इसके अंदर जो ट्यूमर की साइज होगी, इसके अंदर जो लिम्फ नोड होंगे एन और एम, मैं शॉर्ट में लिखूंगा टीएनएम की जो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे, कि सर यहाँ पे कोई नोड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, नॉट नोड इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, नॉट मेटास्टेसिस, कि भैया मेटास्टेसिस भी नहीं है और क्या नहीं है, नोड का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, लेकिन ट्यूमर की जो साइज है वो क्या हो गई है? 2 सेंटीमीटर से कम है। क्या है बच्चों? कि ट्यूमर की जो साइज है वो 2 सेंटीमीटर से कम है, तो इसका स्कोर क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि अगर जब भी ट्यूमर की साइज क्या होती है, 2 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, सॉरी कम होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कि सर T1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि सर T1 बोलते हैं। और लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं होते तो क्या बोलते हैं? कि सर N0 बोलते हैं। कि सर लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होते हैं तो हम आगे की बात अलग है, लेकिन मेटास्टेसिस अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या बोलते हैं? कि सर M0 बोलते हैं। इजी है या नहीं है? निकल के आया नहीं आया आंसर? कि सर बिल्कुल आ गया। चलिए, अब हम बात करते हैं स्टेज सेकंड की। स्टेज सेकंड के अंदर क्या देखा गया है? कि लिमिटेड लोकल स्प्रेड, जिसमें क्या होगा? ट्यूमर की साइज क्या होगी, नोड क्या होंगे और मेटास्टेसिस होगा या नहीं होगा। देखो, ट्यूमर की अगर मैं आपसे साइज की बात करूं तो यहाँ पे ट्यूमर की साइज देखने को मिलेगी 2 से 3 सेंटीमीटर, और लिम्फ नोड का क्या देखने को मिलेगा? ओनली वन लिम्फ नोड, ओनली वन लिम्फ नोड
इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा और मेटास्टेसिस आपको प्रेजेंट नहीं होगा। मेटास्टेसिस नो। ठीक है, तो मेटास्टेसिस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। लिम्फ नोड आपने देखा कि एक ही इन्वॉल्व है। देखो, एक ही चीज़ है, एक ही तरीका है, या तो आप टेनम को याद कर लो या फिर आपके इनके जो स्कोर है उनको याद कर लो। क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि एक कोई आपके पास पेशेंट दिया हुआ है, पहले इसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा तब करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको इसमें क्या स्कोर होगा, क्या स्टेज आप देखोगे कि सर लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट तो है, तो लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट है तो M1 आ जाएगा, मेटास्टेसिस नहीं है तो 0 आ जाएगा। ट्यूमर की साइज जो है वो T2 के बराबर है, कि हमने T2 में पढ़ा था, T2N1M0 आ जाएगा। इसका स्कोर जो होता है T2M1N0 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे बात करता हूँ स्टेज थर्ड के बारे में। ठीक है बच्चों, स्टेज समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा सबको? चलिए, अगर नहीं आ रहा है तो वापस देखना है, समझना है, कमेंट करके पूछना है, ताकि इजीली आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। आपको 2 बार 3 बार वीडियो देखनी है, ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में घुस जाए, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन एग्जाम के टाइम में नहीं रहे। आगे बात समझ में। स्टेज, अगर मैं आपसे थर्ड की बात करता हूँ, स्टेज थर्ड के अंदर क्या देखने को मिलता है, देखिए। सबसे पहली चीज कि स्टेज थर्ड के अंदर क्या होता है कि एक्सटेंसिव लोकल और रीजनल स्प्रेड। क्या होता है? एक्सटेंसिव लोकल एंड रीजनल स्प्रेड। क्या होता है? एक्सटेंसिव लोकल एंड रीजनल स्प्रेड। आगे बात समझ में। चलिए, अगर इसमें अगर मैं आपसे बात करूं कि ट्यूमर की साइज क्या होगी, ठीक है, इसके अंदर नोड का इन्वॉल्वमेंट होगा या नहीं होगा, कि सर इसके अंदर मेटास्टेसिस होगा या नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहली बात करूं मैं, अगर इसकी ट्यूमर की साइज जो होगी वो कैसी होगी बच्चों, 3 to 5 सेंटीमीटर की आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी कि सर 3 to 5 सेंटीमीटर की आपको ट्यूमर साइज देखने को मिल रही है, और 2 नोड का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, 2 नोड इन्वॉल्व हो चुके हैं। 2 नोड क्या हो चुके हैं? इन्वॉल्व हो चुके हैं, और मेटास्टेसिस जो है नो है। मेटास्टेसिस प्रेजेंट नहीं है, तो क्या स्कोर आप बनाओगे कि सर इसका स्कोर जो होगा वो कैसा होगा, कि सर इसके अंदर T3 होगा, लेकिन N2 हो जाएगा और M0 हो जाएगा। इसी प्रकार फोर्थ की बना देते हैं कि स्टेज फोर्थ के अंदर क्या होगा, कि सर स्टेज 4 के अंदर भी कुछ चीजें इस प्रकार देखने को मिलेंगी कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मेटास्टेसिस। सबसे डेंजरस कंडीशन होती है स्टेज 4, डिस्टेंस मेटास्टेसिस, क्योंकि इसके अंदर मेटास्टेसिस प्रेजेंट होता है। और जिस भी बंदे के अंदर मेटास्टेसिस वाली कंडीशन आ जाती है, वो बंदा बचने के चांसेस उसके बहुत कम हो जाते हैं, उसका प्रोग्नोसिस जो है वो पुअर हो जाता है। आगे बात समझ में। तो डिस्टेंस मेटासिस के अंदर क्या होगा बच्चों, कि ट्यूमर की जो साइज होगी वो कैसी हो जाएगी, मोर देन 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और क्या देखने को मिलेगा कि नोड का इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, कि सर ऑल नोड इन्वॉल्वमेंट हो जाएंगे, और मेटास्टेसिस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। तो इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या हो जाएगा, कि सर T4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, N3 हो जाएगा, और M1 हो जाएगा। ये स्कोर अगर किसी पेशेंट का आता है ना, तो वो डेंजर कंडीशन में होता है। कैसी कंडीशन में होता है मेरे प्यारे लाल लालियों, कि सर डेंजर कंडीशन में होता है। आगे बात समझ में। किसी को डाउट यहाँ तक की क्लास में? सबको समझ में आया नहीं आया? मैंने आपको TNM क्लासिफिकेशन के अंदर बताया है, स्टेज के अंदर बताया है, दोनों की दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, समझना है, दोबारा देखना है, समझ में नहीं आए तो कॉल मैसेज करके पूछना है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, चलते हैं। चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चीजें बहुत इजी हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ TNM क्लासिफिकेशन को देखने की जरूरत है, बाकी चीजें आप खुद कर दोगे। बाकी चीजें जो हैं वो आप खुद कर दोगे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, अब हम ग्रेडिंग के बारे में देखते हैं, ग्रेडिंग क्या होती है। ग्रेडिंग पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ग्रेडिंग के बारे में देख लेते हैं। तो क्या करता है कि इट इंडिकेट ट्यूमर ग्रोथ रेट।
क्या ग्रोथ, क्या किस चीज को रेट करता है, कि ट्यूमर की ग्रोथ रेट को क्या करता है, ये इन्वॉल्व करता है, और ट्यूमर की साइज के बारे में पता लगाता है कि ट्यूमर की साइज क्या है। साइज का मतलब कि डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। आगे बात इसमें डिफरेंशिएटेड के अंदर मदद करने वाला कौन सा है, तो आपको बताना है ग्रेडिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि सर इसका यूज करते हैं। आगे बात समझ में, अब देखो ग्रेडिंग का यूज कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसिया का मतलब क्या होता है। डिस्प्लेसिया, आपने अगर मेरी क्लास पढ़ी हो तो डिस्प्लेसिया का मतलब मैंने आपको बताया था कि सेल जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। आगे बात समझ में, कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसिया कहते हैं। और डिस्प्लेसिया भी 4 टाइप का होता है, मैंने आपको बताया था उस टाइम पे, मैं कि आगे बताऊंगा इसको, तो यहीं पे बात करेंगे। तो हम यहीं पे बात करेंगे, ग्रेड्स के बारे में बात करेंगे और डिस्प्लेसिया के बारे में बात करेंगे, दोनों चीजें सिमिलर हैं। सबसे पहली चीज, ग्रेड कितनी होती है, 4 ग्रेड में बांटा गया है। ग्रेड फर्स्ट होती है, ग्रेड फर्स्ट को हम बोलते हैं माइल्ड डिस्प्लेसिया। बहुत इजी है, बस आपको याद रखना है कि सेल को अगर आप अच्छी तरह पहचान सकते हो, किसी भी सेल को अगर आप अच्छी तरह पहचान सकते हो कि इसकी फीचर्स क्या है, इसकी सेल की फीचर्स क्या है, सेल का शेप क्या है, साइज क्या है, तो उसको कहते हैं वेल डिफरेंशिएटेड सेल। वेल डिफरेंशिएटेड सेल, कि सेल को आप अच्छे से पहचान पा रहे हो, इसका मतलब क्या है, ग्रेड फर्स्ट है और माइल्ड डिस्प्लेसिया है। अगर आप सेल को नहीं पहचान पा रहे हो या फिर मॉडरेटली पहचान पा रहे हो, मॉडरेट डिस्प्लेसिया डिस्प्लेसिया, तो आप क्या कर सकते हो कि मॉडरेटली सेल आर लिखेंगे इसके अंदर, सेल आर मॉडरेटली, सेल आर मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, कि आपने उसको मॉडरेटली ही क्या किया है, पहचान पाए हो। आप उसको इतना ज्यादा नहीं पहचान पाए हो, आप थोड़ा थोड़ा उसको पहचान रहे हो कि हाँ ये वो हो सकती है, तो इसका मतलब क्या है, ग्रेड सेकंड है, मॉडरेट डिस्प्लेसिया है। ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं कि सर ग्रेड थर्ड के अंदर क्या होगा, कि सर उसको बोलते हैं सीवियर डिस्प्लेसिया, सीवियर डिस्प्लेसिया। अब सीवियर डिस्प्लेसिया के अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी, कि सिर्फ अगर आपसे बात करी जाए कि सीवियर डिस्प्लेसिया क्या होता है, तो सीवियर डिस्प्लेसिया के अंदर क्या देखने को मिलता है कि आप किसी भी सेल को पुअरली डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, मतलब कि बहुत माइल्ड, बहुत कम, पुअरली डिफरेंशिएटेड सेल, कि आप उसको बहुत कम ही पहचान पा रहे हो। अगर आपकी ग्रेड 4 देखने को मिलती है, तो ग्रेड 4 का मतलब होता है एनाप्लेजिया, कि कंप्लीटली चेंज हो जाना। मैंने आपको बताया था एनाप्लेजिया का मतलब कि कंप्लीटली अपनी शेप साइज सब में चेंज हो जाना क्या कहलाता है, ग्रेड 4 के अंदर आता है, या एनाप्लेजिया कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अनडिफरेंशिएटेड सेल। कैसी होती है मेरे प्यारे लाल लालियों, कि सर अनडिफरेंशिएटेड सेल हो जाती है। यहाँ तक कि क्लास में किसी को कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हो, किसी भी तरह का आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे मेरी बात समझ में या नहीं आई है प्यारे बच्चों, बताएंगे फटाफट से क्या क्या चीजें आपको समझ में आई है, नहीं आई है। मैंने आपको चीजें बताई हैं कि सर ग्रेडिंग के अंदर बताया है, टीएनएम क्लासिफिकेशन के अंदर बताया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासेस, आपको समझना है। स्टेजिंग के बारे में मैंने आपको बताया है, ये जो क्लास है इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाएंगे और हमेशा ही आते हैं। आगे बात समझ में, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, चलें या नहीं चलें, बताएंगे फटाफट से क्या करना है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। इसी प्रकार पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। कल की क्लास में हम वार्निंग साइंस के बारे में पढ़ेंगे कि वार्निंग साइंस क्या क्या है, कि ऑन्कोलॉजी के इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वार्निंग साइंस, कि वार्निंग साइंस क्या क्या होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। इसी प्रकार पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।